फ्रेंड्स, मैं खुर्रम काज़मी आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसको सजाते संवारते रहते हैं हम, हेयर केयर की। सो आई वुड लाइक टू वेलकम अनम जहां। यस अनम, प्लीज स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा सर ने कहा, मेरा नाम अनम जहां है और हम लोग मिलकर पिछले कुछ टाइम से एक खास तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कई तरह के सेगमेंट्स में डील करते हैं। मेनली हेल्थ, वेलनेस एंड ओवरऑल ब्यूटी के ऊपर होते हैं हमारे सेगमेंट्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है, बिल्कुल सर ने सही कहा, जिसको हम लोग सजाते संवारते रहते हैं, हमारे बाल। बहुत कीमती होते हैं हमारे बाल, और अगर आपको ऐसे कीमत नहीं समझ आती है तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, अगर हमारे सर पे बाल ना रहे तो कैसा फील होगा। सोच के देखिए, है ना। या उन लोगों से पूछिए, मे बी आप लोग उनमें शामिल हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट जिनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हों, या जिनके वाइट जल्दी हो रहे हैं, जल्दी जो है वाइट होने लग रहे हैं, उनसे पूछिए क्या उनकी हालत होती है, उनके बालों को लेके कितने सेंसिटिव हो जाते हैं कई बार लोग, है ना। तो हम लोग का बेसिकली पर्पस आज यही है कि हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि अपने कीमती बालों की, अपने सुंदर बालों की कैसे देखभाल करें और इन्हें और बेहतर कैसे बनाएं। मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं तो इसे और अच्छा कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं। सर, आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकें। ओके, सो हेयर केयर, जैसा मैंने कहा कि हमें केयर करने की जरूरत है अपने बालों की। हमारे बाल बहुत कीमती होते हैं। सर स्टार्ट कीजिएगा, फर्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। और सबसे पहले समझना जरूरी है कि क्या क्या तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमारे बालों में हम लोग फेस करते हैं। कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सफेद, जैसा मैंने कहा, कई बार जल्दी सफेद होने लगते हैं। भाई 60 70 80 साल में सफेद हो रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर किसी के 15 साल 20 साल 25 साल में अगर सफेद बाल दिखने लगे तो क्या अच्छा लगेगा ना। स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं नीचे से, टिप से। हेयर फॉल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई, हेयर फॉल, है ना, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब आज के डेट में मैंने नहीं सुना कि कोई व्यक्ति कह रहा हो उसके बाल नहीं झड़ते। हर कोई इस बात से परेशान है कहीं ना कहीं कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। डैंड्रफ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर से इस वक्त विंटर्स हैं तो विंटर्स में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज्यादा सामने आती है। ठीक है, रफ बाल होते हैं किसी के, है ना, अनमैनेजेबल होते हैं, बहुत बहुत ही रफ से होते हैं कि मैनेज ही नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा कंडीशन करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह की बहुत तरह के बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, कई बार किसी के बाल रफ ज्यादा होते हैं, ड्राई ज्यादा होते हैं, उन्हें ऑयलिंग बहुत करनी पड़ती है। किसी किसी के बाल ऑयली ज्यादा होते हैं, स्टिकीनेस ज्यादा होती है कि मतलब अगर दूसरे दिन नहीं धुला तो एकदम ऑयल से चिपचिपा जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है आपके जो भी तरह के बाल हों, उन जो भी तरह की आपकी प्रॉब्लम हो, उसको कैसे आप फेस कर सकें, कैसे डील कर सकें, उसका सोल्यूशन आज आपको दे सकें। सर नेक्स्ट। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स की बात हम लोग कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम हेयर लॉस के कॉजेस की बात करें कि क्यों झड़ रहे हैं, तो एक बड़ा कारण तो डैंड्रफ भी होता है। तो डैंड्रफ पहले समझ लीजिए, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से कई बार बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक है, मैंने भी ये बहुत फेस किया है और मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो फेस करते हैं। एंड इनफैक्ट आज की डेट में ज्यादातर लोगों के जो हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है, ऑलमोस्ट 70 to 80% देखा जाता है कि डैंड्रफ की वजह से होता है। क्योंकि डैंड्रफ बहुत सारे लोगों को होता जा रहा है। इसकी कई सारे कारण होते हैं। हाइड्रेशन की कमी हो सकती है कि भाई ड्राई स्किन है, हाइड्रेशन का नहीं ध्यान देते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है,
और साथ में कई बार स्किन जो स्कैल्प होती है, बाल की जो जमीन होती है, उसमें कई बार डर्ट चला जाता है, या ऑयली, मान लो सपोज टाइमली वॉश नहीं किया तो ऑयलीनेस हो गई, तो वो डस्ट या धूल मिट्टी या पोल्यूशन कुछ गया तो वो स्टिक हो जाता है, तो उससे भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है। कई बार एलर्जीज होती हैं, कि एलर्जी भी कई बार होती है किसी तरह की, उसकी वजह से हो जाता है। कई बार कुछ तरह के मेडिकेशंस चल रहे होते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। हेयर लॉस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, डैंड्रफ के अलावा अगर हेयर लॉस की बात करें, तो सब पीछे ही रहिएगा, पिछली वाले में। डैंड्रफ के अलावा, अगर डैंड्रफ तो एक कारण है हेयर लॉस का, बट उसके अलावा जैसे स्मोकिंग एक कारण हो सकता है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, स्ट्रेस हम सबके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही तरह के प्रॉब्लम्स कॉज करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और ओवरऑल हम पूरी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही हार्मफुल होता है। और क्योंकि हम लोग बात बालों की कर रहे हैं, तो बालों के लिए तो खास तौर से बहुत हार्मफुल होता है। फ्रेंड्स, हमारे बाल बहुत नाजुक होते हैं, है ना, बहुत ही नाजुक होते हैं, तो कई बार कोई भी तरह का अगर मेडिकेशन चला है, या कोई भी तरह की इलनेस आई है, कुछ भी होता है, उसका असर जो है सबसे पहले बाल पे दिखता है, कि सबसे पहले बाल डैमेज होने लगते हैं। तो ऐसे, तो स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो थोड़ा सा भी टेंशन है, थोड़ा सा भी ये कि रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, इनफैक्ट खुद ट्राई करके देख लीजिए, कुछ दिन अगर आपका हुआ कि आपको नींद प्रॉपर नहीं आई, तो आपके बाल देखिएगा, बालों का फॉल, हेयर फॉल जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार जेनेटिक्स होता है, तो जेनेटिकल कारण से होता है, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ कई बार इन्फेक्शंस की वजह से हेयर फॉल ज्यादा हो रहा होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है कई बार हेयर फॉल बढ़ जाता है, तो उसमें खैर बस सेहत का ख्याल रखें, खानगी का ख्याल रखें, है ना। हेयर स्टाइलिंग के जो आजकल मेथड्स यूज होते हैं, ड्रायर्स यूज कर रहे हैं हम लोग, कई तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं, उससे कई बार बालों को नुकसान पहुंचता है ना। साथ में मेडिकेशंस का नुकसान होता है, सपोज कोई बीमारी हुई, उसके कुछ मेडिकेशंस चले, जैसे अभी रिसेंटली कोविड का एक दौर चल भी रहा है, बट एक सीवियर दौर सेकेंड वेव वाला गुजरा था, जिसमें देखा गया था कि जो लोग भी बीमार पड़े थे, जिनको भी कोविड हुआ या उसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स थे, उस दौरान उनके बाल बहुत झड़ रहे थे, एंड काफी लंबे समय तक झड़ते रहे, बहुत ही लंबे समय तक खाते पीते, मतलब अच्छा ख्याल रखते रखते जाके फिर उनका जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ था। तो कई बार बीमारियों की वजह से भी हेयर फॉल होता है, एंड बीमारी के साथ जो मेडिकेशंस चल रही होती हैं, उसकी वजह से भी साइड इफेक्ट के तौर पे बाल बहुत झड़ते हैं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए भी, और स्पेशली हमारे बालों के लिए। तो अगर हमारा डाइट सही नहीं है, हमारी डाइट बहुत फास्ट फूड पे ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो उसका असर नेगेटिव आ सकता है। सर नेक्स्ट, तो ये कुछ स्पेसिफिक कारण थे हेयर फॉल के। उसके अलावा कई लोग को जल्दी मैंने कहा था ना कि हेयर ग्रे हेयर्स जल्दी होने लगते हैं, आई मीन सफेद बाल जल्दी आने लगते हैं, तो इसके भी कई कारण होते हैं। स्ट्रेस एक कारण है, नो डाउट, स्ट्रेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा। जेनेटिक्स हो सकता है, तो जेनेटिक्स का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है, तो उसमें तो क्या कहा जाए। कई बार न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप यंगस्टर मतलब कम एज में है, कि 20-22 साल, 25 साल, 30 साल, है ना, तो इसमें ज्यादा व्हाइट आने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई चीज का कारण है। ठीक है, 50+ में आ रहे हैं तो वो एक नॉर्मल माना जाता है कि भाई ठीक है, उम्र हो रही है, बट कम एज में अगर आ रहा है तो यू शुड टेक केयर। जो सफेद हो गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि और ज्यादा सफेद ना हो। ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट्स के कई बार असर पड़ते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे तरह के केमिकल चीजें हम लोग बालों में यूज कर रहे होते हैं, उसकी वजह से होता है। ठीक है, फिर खानगी का, लाइफस्टाइल का असर पड़ता ही है, नो डाउट। पोल्यूशन का बहुत असर पड़ता है, पोल्यूशन है, सन रेज की जो यूवी रेज होती है, उसका एक्सपोजर जो है बालों को हमारे डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह से स्प्लिट एंड्स की बात करें, कुछ लोग परेशान रहते हैं कि उनके दो मुंहे बाल हो जाते हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली उनके बाल में और भी फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है, जैसे ग्रोथ नहीं होगी। तो स्प्लिट एंड्स में भी कई बार बहुत ज्यादा ब्रश करने की वजह से हो जाता है। स्टाइलिंग का बहुत असर पड़ता है, या जो केमिकल्स हम लोग अगर बाल में लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, कलर्स लगा रहे हैं या अलग अलग तरह की स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो उसका फर्क पड़ता है।
टॉवल से अगर बहुत तेज झटके ऐसे करके जो करते नहीं, या बहुत तेज रगड़ रहे होते हैं, तो उससे भी बाल पे असर पड़ता है, स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले कहा, बाल हमारे बहुत नाजुक ऑर्गन्स में आता है ना। हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी तरह का डैमेज होगा या कोई भी तरह का इन्फेक्शन कुछ भी होता है, तो सबसे पहला असर आपको बाल पे दिखने लगेगा। और ये आप खुद में भी आजमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी कभी कहे ना कि उनके बाल बहुत झड़ने लगे हैं, तो उनसे उनका अगर थोड़ा सा भी आप उनसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं या तो कोई मेडिकेशन चल रही होगी, या कहीं ना कहीं लाइफ में किसी तरह के स्ट्रेस होंगे, कहीं ना कहीं अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होगी, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कहीं ना कहीं यही सब कारण होंगे। हो सकता है धूप में ज्यादा निकल रहे हो बिना अब जैसे बालों की बात करें तो बाल को थोड़ा सा कवर करके निकलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, तो हमारे बाल हैं, इनका ख्याल रखना भी हमारे हाथ में है, एंड ऑब्वियसली मर्जी हमारी है, ठीक है। बाल हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं, हमारे एक बहुत मतलब अगर एक ऑर्गन तौर पे देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बाल। तो अगर हमारे बाल अच्छे ना हो, हमें मतलब होता है ना कि कहीं भी जाते हैं, जैसे स्पेशली पार्टीज में जाते हैं, तो अच्छे से हम लोग तैयार होने की कोशिश करते हैं, बालों को अच्छे से स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारी पर्सनैलिटी आती है, उससे मतलब हमारे लुक पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। ऐसे सिंपली यूं ही झाड़ लो तो सिंपल लुक आता है, अगर उसको स्टाइल कर लो, कुछ बना लो, कुछ उसमें अच्छा सा स्टाइल बना लो, तो एक अच्छा लुक आ जाता है, डिफरेंट लुक आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि भाई हमारे बाल हैं, इसका कैसे ख्याल रखना है और हमेशा अच्छे रहें, इसका डिसीजन भी हम ही को लेना पड़ेगा, है ना। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर हमारे सर पे बाल ना बचे तब कैसा लगेगा, है ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, है ना कहीं हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, अच्छी मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, एंड स्पेशली अगर बालों की बात करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, यानी जितना हो सके कम से कम स्ट्रेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खानगी का, न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें, है ना, बैलेंस डाइट का खास ख्याल रखें, एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज भी जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी हमारा न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर गया होता है वो बॉडी के हर पार्ट तक, हर कोने तक पहुंचता है, ताकि प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए और लगे, जिसको कहते हैं ना खाना लगना, तो प्रॉपरली लगे। और स्पेशल केयर तो देनी ही है, बालों की देखभाल तो करनी ही है प्रॉपरली। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है फ्रेंड्स, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है। एक आइडियल टिप जो हमने मतलब हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने सजेस्ट किया था कि अगर आप ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो बस इतना याद रखो, 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लो। तो आई सपोज दिस इज अ गुड टिप, आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बायोटिन युक्त खाने का ध्यान रखें, रेगुलर बेस, अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो तो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा ट्रिम करते रहें तो अच्छा रहेगा, ट्रिमिंग करते रहेंगे। मॉइस्चराइजेशन यानी हेयर मास्क का यूज कर सकते हैं, या जो कंडीशनर्स होते हैं अच्छे वाले हेवी कंडीशनर्स का यूज कर सकते हैं, जो बालों को मुलायम भी रखने में हेल्प करेंगे, और अगर किसी के स्प्लिट एंड्स वाली प्रॉब्लम है तो उसको भी स्मूथ आउट करेंगे धीरे धीरे। बहुत ज्यादा स्टाइलिंग के ऊपर ना ध्यान दें, ज्यादा स्टाइलिंग या बहुत ज्यादा वो जो होता है ना बहुत ड्रायर का यूज करना, बहुत ज्यादा रोलर्स का यूज करना, उसको रेगुलर बेसिस पे ना रखें। वंस इन अ वाइल इट्स ओके कि कभी कभार पार्टी है तो कभी कभार हो गया, बट रेगुलर में वो चीज शामिल ना करें, ठीक है। बालों में बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगना चाहिए, मतलब अगर बालों सपोज गर्मी है या धूप भी है तो बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो कवर करके चलो, छाता लेके या दुपट्टे से जैसे भी कवर कर लो, या इवन जैसे भी ठंडियां हैं तो ऑब्वियसली भाई हम ठंडे पानी से तो नहीं नहा सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन बालों में तेज गर्म नहीं पड़ना चाहिए, देखिए पानी का वो देख लीजिए क्या ताप है उसका, तो मतलब हल्का गुनगुना हो, जितना हल्का रहेगा गर्म उतना अच्छा है बाल। बल्कि अगर आप हिम्मत कर सको सर पे ठंडा पानी डाल सको तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बट नहीं कर सकते तो हल्का गर्म होना चाहिए, तेज नहीं होना चाहिए। चेहरे पे और सर पे यानी बालों पे कभी भी तेज गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। रोज वॉश मत कीजिए, हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स, अगर बाहर स्पेशली जाते हैं तो हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स सफिशिएंट है। डीप कंडीशनिंग बहुत जरूरी होती है, हेयर मास्क का जो है वंस इन अ वीक जरूरी होता है।
अगर आपको बालों की लंबाई बढ़ानी है तो कोकोनट ऑयल अच्छा एक है, कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों की वॉल्यूम बढ़ाना है, थिकनेस बढ़ाना है तो कैस्टर ऑयल बहुत फायदेमंद होता है। शाइनिंग बढ़ानी है तो आंवला ऑयल, अगर शाइनिंग और ब्लैकनेस बढ़ानी तो आंवला ऑयल बहुत अच्छा होता है। ठीक है। कोम्ब जो है, जो मोटे, जो जैसे कंघी जो भी यूज कीजिए उसका थोड़ा सा देखिएगा कि मोटे, मतलब बीच में गैपिंग थोड़ा ज्यादा वाला, बहुत महीन वाले कंघी से बाल को कभी वो मत कीजिए, झाड़िएगा मत, है ना। अगर गीले बाल हैं तो उसको बहुत ज्यादा झाड़िए मत, उसमें कोई तरह की स्टाइलिंग मत कीजिए। और जबरदस्ती ड्रायर से मतलब बहुत रेयर केस में ही ड्रायर यूज कीजिए, जल्दी जल्दी ड्रायर्स का यूज भी मत कीजिए, उसको एयर ड्राई होने दीजिए। ठीक है, जितना हो सके खुला ड्राई कीजिए। टॉवल भी जैसे अगर सर पे लपेटते हैं, सपोज जैसे होता है ना, वो हेयर वॉश किया सर पे लपेटा, तो जितना हो सके एक तो हल्का टॉवल यूज कीजिए एकदम, जो इजली और एब्जॉर्बिंग हो, कि पानी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके, हल्का रहे, भारी ना रहे। उसको एकदम बिल्कुल टाइट किए, ज्यादा टाइट मत कीजिए, एकदम हल्के से उसको लपेटिए कि बस थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। और उसके, या अगर कोई कॉटन का, जैसे कॉटन का कोई टॉवल या कॉटन का दुपट्टा हो तो वो भी बहुत अच्छा है, कि उससे आप ऐसे करके नहीं कभी करना चाहिए, ऐसे सर सीधा रख के फिर उसको ऐसे लपेटिए बालों में, यूं ले जाके, तो बेस्ट रहता है, ताकि बालों पे जोर ना पड़े। बाकी अगर आपके पास टाइम हो तो खुला रहने दो, एयर ड्राई होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर नेक्स्ट। ठीक है, तो बालों पे ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, नाजुक हैं, याद रखिएगा, बाल बहुत नाजुक होते हैं। कई बार सीजन्स के इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे बालों में, तो अलग अलग सीजन पे कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मॉनसून है, अगर आप भीग गए हैं तो बालों को फिर शैम्पू जरूर कर लें थोड़ा सा। हेयर ड्रायर्स देखिए, हमने वैसे भी कहा है कि हेयर ड्रायर्स है तो उसका कम से कम यूज कीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। खुले में या तो सूखने दीजिए, या अच्छा थोड़ा अच्छे वाले टॉवल्स जो हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और एब्जॉर्बिंग होते हैं, जिनमें क्वालिटी, वो वाला यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। नीम ऑयल बहुत अच्छा रहता है अपने स्कैल्प के लिए, स्पेशली मानसून के सीजन में, क्योंकि उसमें इन्फेक्शंस का सबसे ज्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा अगर समर्स की बात करें तो सर को थोड़ा सा ढक के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। समर्स में भी बहुत ज्यादा बाल बार बार मत धुलिए, थोड़ा बहुत हफ्ते में 2 से 3 बार भी सफिशिएंट होता है। मॉइस्चराइजेशन रेगुलर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंडीशनर जरूर यूज कीजिए, बल्कि, है ना, हर वॉश में जब भी आप वॉश करें कंडीशनर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनर या हेयर मास्क जो होता है उसका एक एडिशनल एडवांटेज ये होता है कि हमारे बालों को वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है। मतलब एक तो मुलायम करेगा, मॉइस्चराइज भी करता है कि भाई स्मूथ हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए, साथ में वो प्रोटेक्शन का भी काम करता है कि भाई जो एनवायरनमेंट के इफेक्ट्स हैं उसके डैमेज से भी बचाता है, तो हमेशा कंडीशनर भी यूज करना चाहिए हमें। इसके अलावा विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में भी भाई हमें थोड़ा सा कवर रख के ही चलना चाहिए, कि एनवायरनमेंट का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। बहुत ज्यादा स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा अवॉइड करें, कम से कम करें। ठीक है। और वही चीज जो मैंने कही थी कि पानी जो है हल्का गर्म रहे, या हो सके तो ठंडा डाल दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत तेज गर्म वाला पानी ना यूज करें। हेयर कंडीशनर शैम्पू चूज करते वक्त बिल्कुल सही शैम्पू सही कंडीशनर यूज करें, केमिकल्स जितने कम होंगे, इनफैक्ट नहीं होंगे, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। गीले बाल में कोशिश करें कि अगर ज्यादा गीले बाल है तो बाहर ना जाए, कोशिश करिए, बाकी तो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। खाने पीने का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट, खाने पीने का हेल्दी डाइट रखना, फास्ट फूड अवॉइड करना, और हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी का भी ख्याल ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। हेल्दी डाइट की बात अगर आ रही है तो बालों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग शैम्पू और कंडीशनर्स के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं या इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अंदर से भी कई बार कुछ ऐसा हो रहा है, या अंदर से कुछ चीज वीक हो रही है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे होते हैं, है ना, या बालों की प्रॉब्लम्स आ रही होती है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, प्लस हमारे बालों के लिए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बाल जो होते हैं हमारे, ये बने ही प्रोटीन से होते हैं, है ना। बाल समझ लीजिए प्रोटीन ही है, प्रोटीन से ही बनता है। तो अगर इसको अंदर से आपको मजबूती देनी है कि जड़ों से सिरे तक मजबूत रहे, तो प्रोटीन इज अ मस्ट। ठीक है। प्रोटीन के और भी बेनिफिट्स होते हैं बालों के, मतलब स्ट्रॉन्ग करेगा, थिक करेगा, लेंथ बढ़ने में भी हेल्प करेगा, है ना, हमारे सभी स्ट्रैंड्स को मजबूत करेगा, जिसको कहते हैं रूट से टिप तक मजबूत करेगा। बट इसके अलावा अगर कुछ डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है।
साथ में कंडीशनिंग भी, मतलब अंदर से जो कंडीशनिंग होती है उसमें भी हेल्प करता है। हमारे बालों के जो टेक्सचर है इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यानी अगर आप प्रोटीन डाइट का ख्याल रख रहे हैं तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग होगी, कि मतलब वक्त से पहले ग्रेइंग होगी। बहुत मतलब ओवरऑल एजिंग ही स्लो हो जाएगी अगर हम हेल्दी प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो, है ना। ओवरऑल एजिंग ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप 30 के उम्र में 40 के दिख रहे हो सकता है आप 40 की उम्र में 30 के दिखो, ठीक है। इसके अलावा बालों में अच्छा नरिशमेंट पहुंचता है तो ऑब्वियसली मजबूत तो होते ही है, टेक्सचर अच्छा होता है, लस्टर अच्छा होता है, शाइन, अच्छी सी शाइन आ जाती है बालों में, ठीक है। बाल अच्छे हैवी वॉल्यूम वाले दिखते हैं। सर नेक्स्ट, बालों में इलास्टिसिटी अच्छा आता है, स्मूथनेस आता है, जो हम बात कर रहे थे ना बहुत फ्रिजी या अनमैनेजेबल, तो अगर प्रोटीन की डाइट अच्छी है तो वैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अगर आपके कर्ली बाल भी हैं तो भी आपके बाल मैनेजेबल रहेंगे। इसके अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, ई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बालों के लिए। साथ में मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आयरन कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हाँ एनीमिक है तो भाई नॉर्मल चीज है, जैसे लेडीज में होता है, अक्सर लेडीज एनीमिक होती हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि अरे ठीक है ये तो नॉर्मल है ना। इंडिया में ऑलमोस्ट 60-70% लेडीज एनेमिक हैं और नहीं लोग केयर करते हैं इस बात पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए और हर तरह के बीमारी के बचाव के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन हर सेल तक पहुंचता कैसे है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। अब ब्लड बनेगा कैसे? ब्लड बनेगा प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन भी हेल्प करता है, साथ में आयरन से। ये दोनों न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं ताकि ब्लड सही क्वालिटी का बनता रहे रेगुलर और वो सही काम करता रहे। इसके अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बालों की शाइन के लिए अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए अच्छे होते हैं। सर नेक्स्ट, तो हर तरह के न्यूट्रिशन हमारे बालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। पीने का खास तौर से पानी जरूर पिए, है ना। कोल्ड ड्रिंक्स थोड़ा सा अवॉइड करें, चाय कॉफी भी लिमिट करें, बट पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, नट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एक और अच्छा सा न्यूट्रिएंट हमें मिल जाता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। बेसिकली फैटी एसिड्स हमारे बालों के लिए चाहिए होते हैं, मजबूती के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी और शाइन के लिए भी, है ना। और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है, अखरोट है और फिग्स, अंजीर बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों के लिए, तो इसका अगर रेगुलर जो है खा सकें तो अच्छा रहेगा। साथ में एप्रिकॉट है, एप्रिकॉट भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स होते हैं जैसे ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हैं, है ना। और विटामिन सी युक्त जो खाने होते हैं आपका, स्पेशली जैसे लेमन हो गया या ग्रेप फ्रूट हो गया, ग्रेप फ्रूट मतलब मौसम्बी है ना, तो वो भी अच्छा है क्योंकि वो किसी भी तरह की इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। विटामिन सी की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो पोल्यूशन का या सन का या इवन कोई तरह की सपोज इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे, उसके डैमेज से बालों को बचने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें, कैबेज बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, कई बार हम लोग ये मतलब एक अपने आप में ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या हम बैलेंस डाइट रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, क्या हम खानगी का जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी, क्या हम उतना खा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसका लैक तो है फ्रेंड्स, नो डाउट, है ना। आप अपने आप को जवाब दीजिए, है ना, किसी और को देने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद को तो हम ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं ना। तो ऐसे में आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स भी ऐड करें, बट हाँ सप्लीमेंट सोच समझ के ऐड करें, क्योंकि सप्लीमेंट्स हमेशा वो ऐड कीजिए जो नेचुरल हो, अदरवाइज उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। अगर हम केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट्स का यूज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट हमारे को मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली हो सकता है नुकसान पहुंचे। तो ये सोच समझ के समझदारी से यूज करना चाहिए। तो यहाँ हमने कुछ चीजों की बात की, कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात की। सर नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ और बातों के बारे में, कुछ और चीज प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमको यूज करने चाहिए अपने बालों की अच्छी देखभाल के लिए। तो हमारे पास कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आप लोग के लिए जो हेल्प कर सकते हैं आपके बालों को हेल्दी बनाए रखने में, ब्यूटीफुल बनाए रखने में और लंबे समय तक
लंबे समय तक काले बनाए रखने में हेल्प कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इसमें। इसने हमारे जैसे व्यक्ति की हेल्प की है, तो ऑब्वियसली अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले बालों की कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होंगे। ऑयल्स की हमने बात की थी, तो हमारे पास 2 तरह के मार्वेलस क्वालिटी के ऑयल्स हैं। एक आंवला ऑयल है जो ऑब्वियसली हमारे बालों की में काला ब्लैकनेस बनाए रखने में, शाइन बनाए रखने में हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल बालों को नरिश और हेल्दी करता है, साथ में ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। सर नेक्स्ट, तो ऑयलिंग जरूर करें, स्पेशली सपोज अगर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सपोज अगर आपको बाल धुलने हैं तो एक रात पहले बाल मतलब वैसे अगर टाइम हो तो 1 घंटे पहले भी अगर आप ऑयलिंग कर लेंगे सफिशिएंट, मतलब अच्छा सा अच्छी क्वांटिटी में ऑयल से अगर मसाज कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। बट अगर वो मुश्किल होता है मान लीजिए तो एटलीस्ट 1 रात पहले तो कर ही लीजिए। लेकिन जितना कम टाइम रहेगा ऑयल को बाल में रहने उतना अच्छा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना आज के डेट में वैसे ही इतना पोल्यूशन और डस्ट हमारे बालों पे चिपक जाता है जाके। अब उस पे अगर हम ऑयल भी लगा के काफी घंटों छोड़ते हैं तो क्या होता है वो हो सकता है अंदर चला जाए, हो सकता है डैमेज भी करे कुछ एक्स्ट्रा। तो कोशिश कीजिए कि 1-2 घंटे पहले ही जो है सर में तेल लगाइए और फिर धुल लीजिए, ठीक है। बाकी खैर आपका अपना लाइफस्टाइल है, आपकी देख सकते हो आप कैसे मैनेज करोगे। बात करते हैं अपने खास बालों की खास केयर के लिए, एंड इसके लिए हमारे पास मौजूद है एक मार्वलस रेंज जो जाना जाता है सैटिनिक नाम से। सैटिनिक एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है। इस रेंज में खासियत ये है कि हमारे बालों की हर तरह की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से रिलेटेड इसमें प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसमें ऐसे बॉटनिकल्स यूज किए गए हैं जो हमारे बालों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसको नरिश होने में, उसको हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। साथ में इसमें यूज होता है एक पेटेंटेड एनर्जी फॉर्मूला। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है हमारी, और इस फॉर्मूला से आप अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इतना समझ लो कि हमारे टिप से लेकर के रूट तक, मतलब सॉरी जड़ से लेकर टिप तक हमारे बाल को एक हेल्दी हेयर के रूप में बनने में हेल्प करता है, मतलब इवन टोन टेक्सचर अच्छा करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, सर नेक्स्ट, फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मली जो मार्केट्स में अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो आप देखोगे कि जो है कोई भी शैम्पू, कोई भी मॉइस्चराइजर, कोई भी हेयर मास्क में ऐसी पावर नहीं होती कि बालों को बहुत ज्यादा रिपेयर कर पाए। क्लीन हो सकता है कर दे, कुछ हद तक थोड़ा ठीक ठाक कर दे कि हाँ दिखने में ठीक हो जाएगा, बट उसको एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना, वो बिल्कुल जड़ से लेके टिप तक एक लेंथ का हो जाए, एक बराबरी का हो जाए, उसका टेक्सचर अच्छा रहे, उसमें शाइन रहे, है ना, स्प्लिट एंड्स भी ना रहे, स्प्लिट एंड्स भी चले जाए, तो ये जो है बहुत रेयर ऐसे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको हमारे पास, खास तौर से क्योंकि हमारे पास ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एनर्जी ऑफ नाम से है, जो कि हमारे बालों को दोबारा से बिल्ड होने में और उसका जो भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करके उसको ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये क्योंकि पेटेंटेड है तो सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे, इसीलिए ये इतने पावरफुल हैं और इतने इफेक्टिव हैं। सर नेक्स्ट, तो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारा 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर है। कई बार होता है ना भाई, कंडीशनर तो करना है शैम्पू के बाद, बट कई बार होता है कि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम भाई शैम्पू करें और फिर कंडीशनर करें, उसमें टाइम वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मुझे पता है क्योंकि मैं करती हूँ, तो वो बहुत टाइम लग जाता है। जिस दिन ऐसा करो उस दिन कम से कम आधा घंटा नहाने में लग जाता है, ठीक है। बट हमारे पास एक ये स्पेशल तरह का शैम्पू है जो 2-in-1 है, शैम्पू एंड कंडीशनर इसमें मिला हुआ है। अगर आपके बालों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कोई, मतलब हेयर फॉल या उससे रिलेटेड, और आपको सिर्फ इतना है कि हाँ भाई हमारे बाल शाइनिंग दिखे, हमारे स्मूथ दिखे, हमारा टेक्सचर अच्छा दिखे, है ना, बाल हेल्दी दिखे, तो ये और साथ में कंडीशनिंग की भी क्वालिटी आ जाए ताकि हमें भाई 2 स्टेप ना करना पड़े, है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, स्पेशली जेंट्स जो हमारे भाई भाई उनके पास टाइम उतना नहीं रहता है कि शैम्पू कंडीशनर अलग से करें, ठीक है। तो ये हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर, जिसमें बोरोइड सीड ऑयल और विटामिन ई के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हमारे बालों को जो है अच्छा सुंदर बनाए रखते हैं, उसमें वॉल्यूम अच्छा दिखता है, मतलब एक शाइन अच्छी आ जाती है ना, और भीनी भीनी महक भी आती है इससे। जब हम शैम्पू जिस दिन भी करते हैं उस दिन अच्छी सी भीनी भीनी महक रहती है बहुत देर तक। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट,
अगर ड्राई बाल हैं तो वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर किसी के ड्राई और अनमैनेजेबल से बाल है ना, तो 2-in-1 वाला शैम्पू बहुत अच्छा रहेगा। हेयर फॉल है अगर आपकी, हेयर फॉल वो भी अगर टूट रहे हैं बाल, आपके हल्के हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं और उसकी वजह से जो टूटते हैं और झड़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ना। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक्चुअली हेयर फॉल रुक जाती है। मतलब जितने दिन अगर आप ये, जैसे हम यूज करते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि जो है इसको यूज करके मतलब बहुत कम होता है कुछ दिन तक हेयर फॉल, है ना। फिर कुछ दिन बाद फिर धुल लो, है ना। एक्चुअली स्ट्रैंड्स जो बालों के गिर रहे हैं बहुत कम हो जाते हैं, धीरे धीरे रेगुलर यूज करते करते बहुत कम हो जाते हैं। एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है ये। इसमें जिनसिंग का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है और मलबरी लीफ का एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। ये हमारे बालों में शाइनिंग भी देता है, हमारे स्कैल्प से मतलब जड़ों से हमारे बाल को मजबूत करता है, कि ताकि बाल थिन ना हो, ज्यादा पतले ना हो, और इसीलिए भाई थिन होते हैं इसलिए टूट जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, कमजोर, तो ये उसको अंदर से मजबूत करता है। ठीक है सर, नेक्स्ट। तो ये एक आप यूज कर सकते हैं। बट अगर डैंड्रफ है आपके बालों में, तो कई बार होगा कि कई केसेस में, स्पेशली विंटर्स में, डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे होते हैं, तो डैंड्रफ की केयर करनी जरूरी है। ठीक है, तब सिर्फ हेयर फॉल वाले शैम्पू से काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें एवोकाडो ऑयल का यूज किया गया है, साथ में विटामिन ई भी है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीजें हमारे बालों की शाइन और टेक्सचर में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में हमारे स्कैल्प को क्लीन करके उससे डैंड्रफ ना हो उसके लिए वो नरिश कर देता है। भाई डैंड्रफ होने का एक मेजर कारण होता है कि स्कैल्प रफ हो रही होती है, तो उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाता है, या कई बार ज्यादा ऑयली होती है उससे भी होता है, दोनों कारण हो सकते हैं। तो ये स्कैल्प को हमारे स्मूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है, और किसी तरह की इन्फेक्शन ना हो इसमें भी हेल्प करता है। तो डैंड्रफ फ्री बाल हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह की आपको इचिंग होती है बालों में, अगर होता है ना खुजली होती है, कई बार डैंड्रफ नहीं दिखता बट खुजली होती है, तो ये एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। सर नेक्स्ट। इसके अलावा अगर हम सपोज कलर यूज करते हैं बालों में, तो कई बार देखा होगा कि कलर हमने लगाया तो हार्डली हफ्ते 10 दिन में जैसे जैसे शैम्पू करते जाओ कलर छूटता जाता है। और इसके अलावा कलर जो लोग लगाते हैं वो जानते हैं उनके बाल डैमेज भी होते हैं, मतलब कलर की वजह से डैमेज भी हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, बेहतरीन, मतलब मैंने इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में दूसरा नहीं देखा है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मैंने नहीं देखा है। ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें पोमग्रेनेट और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स का यूज किया गया है, और ये बालों में शाइन बनाए रखता है। नाम ही देखिए है ग्लॉसी रिपेयर, बालों में एक आपको चमक दिखेगी, सिल्की स्मूथ बाल हो जाएंगे, एकदम लगेगा सिल्क हो रहे हैं हमारे बाल, भीनी भीनी महक होती है। और सबसे मेजर एडवांटेज इसका ये होता है कि जो भी आप हेयर कलर लगाओगे उसका बहुत मतलब महीने से पहले आपको कम नहीं दिखेगा कलर, इतना समझ लिया अंदाजा, मतलब ऑलमोस्ट 45 वॉशेस तक जो है टिकता है। तो अब आप कितना रेगुलर बाल धोते हो ये आपको देखना पड़ेगा, बट क्या कहते हैं, आपके जल्दी कलर नहीं छूटेगा। साथ में कलर का अगर कोई भी डैमेज हुआ होगा बाल में, क्योंकि हेयर कलर से डैमेज होगा, ठीक है, रफ हो जाते हैं, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कलर यूज करना पड़ता है किसी भी वजह से, या सपोज आपने स्टाइलिंग के लिए भाई कलरिंग करते हो बाल में, होता है ना कुछ लोग स्टाइलिंग के लिए कुछ कुछ स्ट्रैंड्स कलर करते हैं, तो भाई वो जितना लंबा टिकेगा उतना ही अच्छा लगेगा ना। 2-3 हजार रुपए आप पार्लर में खर्च करते हो स्टाइलिंग के लिए, अब वो हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाए तो क्या अच्छा लगेगा। तो ये शैम्पू यूज करिए। सर नेक्स्ट। तो एक मार्वलस प्रोडक्ट, कंडीशनर्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो ये हमारा एक बेहतरीन क्वालिटी का कंडीशनर है जो बालों की चमक भी बनाए रखता है, बालों को मॉइस्चराइज रखता है, स्मूथ रखता है, और सिल्की बनाए रखता है। जो हमने पिछले सिर्फ 2-in-1 को छोड़ के, 2-in-1 में तो शैम्पू कंडीशनर ऑलरेडी होता है, बट जो हमारा हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, और जो ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू, तीनों शैम्पू के बाद हमें कंडीशनर का यूज करना चाहिए हर वॉश पे, है ना। शैम्पू आपको अपनी पसंद से चूज करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से, नीड के हिसाब से। तो ये भी, इसमें भी पोमग्रेनेट और ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट्स हैं, बालों को स्मूथ और शाइनी बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है, और प्रोटेक्शन भी देता है। भाई जो कंडीशनर है तो कंडीशनर प्रोटेक्शन का भी काम करता है कि फर्दर और डैमेज नहीं होंगे ज्यादा। सर नेक्स्ट। डीप कंडीशनिंग की हमने बात की थी कि हफ्ते में एक बार कम से कम बालों को
डीप कंडीशन करना चाहिए। इसके लिए कई लोग जो है इनफैक्ट पार्लर में भी कई बार कई लोग जाते हैं, स्पा करवाते हैं, हेयर स्पा कराते हैं। तो खैर हेयर स्पा एक लंबा प्रोसेस होता है, बट आप घर बैठे अगर हेयर स्पा कर सकें तो कैसा रहेगा, और बालों को डीप कंडीशनिंग दे सकें। ये वो प्रोडक्ट है रिवाइटलाइजिंग हेयर मास्क। एक स्पेशल तरह का हेयर मास्क, एक स्पेशल तरह का मास्क जो हमारे बालों के लिए है। ठीक है, अगर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए समझ लीजिए अमृत है, अब बालों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये स्प्लिट एंड्स को खत्म कर देता है, साथ में बालों को बहुत स्मूथ बना देता है, बालों की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो जाती है कि बस क्या कहें। और बार बार बाल में मन करता है बाल में हाथ लगाते हैं, जो मैंने कहा ना हेयर स्पा वाला पूरा इफेक्ट देता है। इसमें भी ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट हैं और कोकोआ सीड ऑयल का यूज किया गया है। ये दोनों ही चीजें मिला करके हमारे बालों को स्मूथ, मॉइस्चराइज और हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। हफ्ते में एक बार करिए, और जिस दिन ये करिए उस दिन कंडीशनर मत लगाइएगा। वही प्रोसेस वही रहेगा लगाने का कि शैम्पू किया, उसके बाद बालों की लेंथ में, मतलब ये हाथ में थोड़ा लिया और बालों की लेंथ में यूं करके सिर्फ लेंथ में लगाना है, जड़ में नहीं लगाना। कंडीशनर भी फ्रेंड्स जड़ में नहीं लगाना है, सिर्फ लेंथ में लगाना है। थोड़ा सा लिया हाथ में और ऐसे बाल पहले धुल लिए, शैम्पू किया, उसके लगा लिया। फिर अगर ये जैसे कंडीशनर तो 2-3 मिनट सफिशिएंट होता है, इसको भी आप 3-4 मिनट अगर छोड़ दो सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है, 3 से 4 मिनट सफिशिएंट होता है। और उसके बाद बहुत ज्यादा पानी मत डालिए कि पता चला 8-10 मग पानी डाल दिया, या 5-10 मिनट शावर के नीचे खड़े हो गए, नहीं, थोड़ा सा बस डालिए कि बस हाँ झागपन निकल जाए बस। तो जैसे सपोज मग से यूज कर रहे हैं तो 2-3 मग सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा मत धुलिए, टिकना चाहिए थोड़ा सा बाल में। ठीक है सर, नेक्स्ट, तो इसको जरूर यूज कीजिए। अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, है ना, और उनकी मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, बहुत हल्के हो रहे हैं, और डैंड्रफ है, अगर स्पेशली अगर ऑयली वाला डैंड्रफ है कि झड़ता तो नहीं दिखता लेकिन ऐसे करो तो नाखून में आ जाता है, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए जो है समझ लीजिए अमृत है। स्कैल्प टॉनिक, जैसे बॉडी के लिए होता है ना, ताकत के लिए टॉनिक देते हैं डॉक्टर्स, तो ये एक स्पेशल टॉनिक है जो हमारे बालों के लिए एंड स्पेशली हमारे स्कैल्प के लिए यानी जड़ों के लिए है ये। ठीक है, क्योंकि ये जड़ पे लगता है। इसमें शिशु एक्सट्रैक्ट का यूज किया गया है, साथ में सॉ पॉल्मेटो है, लिकोरस रूट्स हैं और ग्रीन रोइबूट्स है। ये सारे बॉटनिकल्स जो है मिल करके हमारे बालों की स्कैल्प से हेल्थ को अच्छा करते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर देते हैं एकदम, है ना। और जैसे जैसे आप यूज करो, जैसे विद इन अ मंथ, मतलब एक बॉटल आप लो, अराउंड 1-1.5 महीना चल जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, और उसको जो है आप देखोगे कि जैसे एक बॉटल खत्म हुई आपको खुद में महसूस होगा कि बाल थोड़े से भारी होने लगे हैं, बालों में थोड़ा सा ना इसका मोटा हो गया है, थोड़े से स्ट्रैंड्स, है ना, अच्छा लुक आएगा, आपको अच्छा फील होगा। डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो आप देखोगे कम होने लगेगा डैंड्रफ, और साथ में धीरे धीरे हेयर फॉल भी रुक जाएगा, कंट्रोल होने लगेगा। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा है, तो अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल है और ये बालों में इन्फेक्शन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ना। आप इसको ट्राई जरूर कीजिए, एटलीस्ट एक बॉटल आप जरूर ट्राई कीजिए, तभी आपको सही इफेक्ट समझ में आएगा। सर नेक्स्ट, ये तो बात थी ऊपर से केयर करने की, कि भाई ऊपर से हमने केयर दी अपने बालों को कि जो ऊपरी डैमेज हो रहे हैं वो कंट्रोल, वो उसके इफेक्ट्स ना हो, उसके ज्यादा इन्फेक्शंस ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, हमने जैसे थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि भाई अंदर की खानगी भी इंपॉर्टेंट है, सही न्यूट्रिशन भी बालों में पहुंचना चाहिए। तो हम सप्लीमेंट्स की कुछ खास बात करेंगे, कुछ खास तरह के सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास। सर नेक्स्ट, कुछ खास तरह के सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, प्रोटीन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाल के लिए, इस पे हमने बात की है ना। हमारे पास ये स्पेशल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है जिसमें मटर, सोया और गेहूं से अर्क निकाल के प्रोटीन बनाया गया है। शुगर फ्री है, कैलोरी फ्री है, हर व्यक्ति ले सकता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक स्कूप इसका लेंगे, उसमें 10 ग्राम का होता है स्कूप, उसके साथ ही मिलता है, उसमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको, यानी कि 80% प्रोटीन होता है हमारे प्रोटीन में। आप मार्केट का कोई सा भी प्रोटीन का डब्बा उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रोटीन पाउडर में 25-30% से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, और ये टोटली ऑर्गेनिकली ग्रोन इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। मार्केट में अवेलेबल कोई भी प्रोटीन पाउडर का ऐसा कोई क्लेम नहीं होता है।
ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये नेचुरल क्वालिटी का है, तो इसमें इसकी डाइजेस्टिव पावर भी बहुत अच्छी होती है, ऑलमोस्ट 100% डाइजेस्टेबल होता है। इसको पीडी कास का स्कोर मिला हुआ है। पीडी कास एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है जो प्रोटीन पाउडर्स को स्कोर देती है कि कितना डाइजेस्टेबल है, मतलब कितना डाइजेस्ट होता है। इकलौता दुनिया का ऐसा प्रोटीन पाउडर है जिसको 1 रेटिंग मिली है, और 1 रेटिंग का मतलब होता है कि 100% डाइजेस्टेबल है। और इसके ऊपर लिखा होता है, आप उठाओगे डब्बा, उस पर लिखा होता है। किसी भी मार्केट के प्रोटीन में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता है, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल होता ही नहीं, हार्डली 2 to 3% डाइजेस्टेबल होगा। तो अल्टीमेटली आप हो सकता है कहने को 10 ग्राम मार्केट का खाओगे अगर, तो उसमें हो सकता है 1 ग्राम या 2 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, हो सकता है। पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा वो तो हमें नहीं पता, बट 1-2 ग्राम प्रोटीन चला जाएगा कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन इसका एक स्कूप आप खाओगे, आपकी बॉडी में 8 ग्राम प्रोटीन जाएगा, यानी करीब करीब 6 गुना ज्यादा, ठीक है, 6 गुना ज्यादा जाएगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि जो है आपको अच्छा चाहिए या सस्ता चाहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। देन हमारे पास बायोटिन, बायोटिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोटिन बहुत जरूरी जो है होता है हमारे खाने के लिए, नॉर्मली ग्रेप्स में मिलता है। और ये हमारे पास बायोटिन है जिसमें साथ में इसमें खास तौर से आप देखो नाम क्या आगे लिखा है, बायोटिन चेरी। तो इसमें बायोटिन के साथ साथ इसमें हमें एसिडोला-चेरी के भी कंपाउंड मिल जाते हैं जो विटामिन सी वाला काम करता है, यानी इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है हमारे बालों को, ठीक है। नेक्स्ट, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें कुछ अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो ओवरऑल बालों के लिए अच्छे होते हैं। साथ में हमने बात की थी कि कई तरह के विटामिन चाहिए होते हैं हमारे बॉडी में, कई तरह के फैटी एसिड्स भी चाहिए होते हैं। तो ये 2 सप्लीमेंट्स हैं हमारे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक हमारा मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मौजूद हैं फ्रेंड्स। इतना अगर खाना आपको खाने से खाली अगर लेना पड़े, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, एक डाइनिंग टेबल हो, बड़ी जो डाइनिंग टेबल होती है, उसको पूरा जो खाना हो सकता है, जो भी आपको है, दाल चावल रोटी सब्जी, उससे आप रख लो, उतना खाओ। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि मतलब उतना खाना आपके लिए आसान है या इसकी एक टैबलेट खाना आसान है। कॉस्ट की तो बात ही मत करिए कि उतना खाना अफोर्ड कैसे होगा, और डाइजेशन की भी बात मत कीजिए कि उतना खाना आप डाइजेस्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। ये हमने तो डेली पे ही बिलीव किया है, हम रोज यही लेते हैं। इसके साथ में फैटी एसिड की बात कर रहे थे फ्रेंड्स। फैटी एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैटी एसिड जो सबसे जरूरी होता है, जो हमारा बॉडी भी नहीं बना पाता है, इसको हमें खाने से ही लेना पड़ता है, वो होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 नॉर्मली जिस तरह के ऑयल्स में मिलता है, मतलब जल्दी मिलता नहीं है, एक तो ऑलिव ऑयल में मिलेगा, और अगर गाय के दूध का देसी घी है उसमें मिल जाता है, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। बट ये बहुत सेंसिटिव न्यूट्रिशन होता है, तो बहुत जल्दी हीट से स्पेशली बहुत जल्दी जल जाता है और ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ओमेगा 6 के साथ क्या चैलेंज है कि ओमेगा 6 हमारी बॉडी भी ऑलरेडी बना लेती है, मतलब जो खाने के और हम चीजें खा रहे हैं उससे कन्वर्ट कर लेती है। तो हमें ओमेगा 6 ज्यादा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें जैसे सपोज कई लोग कहते हैं मछली खाते हैं, ठीक है आप खा रहे होंगे, लेकिन आप पका के खा रहे हो, आप कच्चा नहीं खा रहे हो, ठीक है। एंड जो जो भी मछली खा रहे हो आप पकाओगे, उसका आधा न्यूट्रिशन वैसे भी कम हो जाएगा, है ना। फिर जो बचा भी वो क्या गया क्या नहीं गया, इसको कैसे जज करोगे। इसीलिए ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिश ऑयल से सैल्मन, मैकरल और ट्यूना, 3 तरह की मछलियों से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे कि गाय से दूध निकालते हैं, इस तरह से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को जो दिन भर में रिक्वायरमेंट है कि 15-16 mg के अराउंड ओमेगा 3 पहुंचना, फैटी एसिड पहुंचना चाहिए, वो ये पूरा करता है। बालों की शाइन बहुत अच्छी हो जाती है, बालों की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाती है, टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। सर नेक्स्ट, तो ये सप्लीमेंट्स भी आप ऐड कीजिए अपने लाइफ में। ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, साथ में हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब कोई और आपके सवाल हो, कुछ और आपको जानकारी चाहिए हो, तो बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से अनम ने हमको बालों की केयर के बारे में बताया। किसी का भी अगर कोई सवाल है तो हम लोग बात कर सकते हैं। एनीवन कैन आस्क क्वेश्चन।
दोस्तों इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं ताकि हमें अपने प्रोडक्ट की भी जानकारी रहे, हमें अपने शरीर की भी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत ऑथेंटिक तरीके से, बहुत रिसर्च तरीके से आपके साथ में ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। सबको पता होगा कि न्यूट्रीलाइट के और हेयर केयर के खास तौर से एमवे के बहुत से ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं जहां कंटिन्यूसली हमारे बालों के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर रिसर्च चलती रहती है। कौन से सप्लीमेंट बेस्ट हमको सूट करेंगे, उसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार हम लोग अनम जहां का तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। आप सबके माइक ऑन है। थैंक यू अनम, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks everyone for joining. Good night. Bye-bye. बाय। एक क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट अनम। Okay. Yes, sir. This is from Qasim. I am having lot of hair fall at the age of 20. Okay. I think हमने डिटेल में इस बारे में बात की है। अगर कम एज है और हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम की बात है ना, चिंता की बात है। तो पहली चीज तो लाइफस्टाइल सही रखना जरूरी है, खाना भी सही रखना बहुत जरूरी है। आई नो फास्ट फूड थोड़ा सा होता है, लालच आता है, हम भी खाते हैं, बहुत खाते हैं, बट हेल्दी डाइट जितना हो सके कोशिश कीजिए। साथ में प्रॉपर स्लीप भी जरूरी है, प्रॉपर स्लीप लेने की कोशिश करें, स्ट्रेस अवॉइड करने की कोशिश करें, उसके लिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। साथ में इसके साथ में स्पिरिचुअल हेल्थ को भी अगर अच्छा रखते हैं, मतलब थोड़ा सा गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, प्रेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, रिलीजियस बुक्स भी पढ़ते हैं, तो वो भी हमें स्ट्रेस फ्री